गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीनियर सर्च एल्गोरिदम। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से, तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना, वीडियो को एंड तक देखना। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई कुछ सीक्वेंस गिवन है तो उसके थ्रू आप कैसे सर्च एल्गोरिदम उस पर लगाएंगे, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम एक्चुअली में कैसे वर्क करती है, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप यूजिंग जावा। ये सब कुछ चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ बाइनरी सर्च स्टार्ट करने से पहले कि किस केस में आपको लीनियर सर्च को अप्लाई करना है एंड कहाँ पर आपको बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है। तो देखो, बाइनरी सर्च को अप्लाई करने का जो प्री रिक्विजिशन होता है वो ये है कि जो एरे होगा या फिर जो भी डेटा है वो लिंक लिस्ट की फॉर्म में है या फिर एरेज की फॉर्म में है, वो सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डेटा गिवन है, चाहे वो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं या फिर आपको प्लेसमेंट के टाइम पर, इंटरव्यू के टाइम पर एक एरे गिवन है या फिर लिंक लिस्ट के फॉर्म में डेटा गिवन है और वो डेटा सॉर्टेड है, तो आपको बिना सोचे समझे वहाँ पर अप्लाई करनी है क्या, बाइनरी सर्च। ठीक है, बट अगर आपको डेटा सॉर्टेड नहीं दिया हुआ है तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले आपको उस पर सॉर्टिंग लगानी होती है एंड देन उस पर आप क्या लगाते हो, सर्च एल्गोरिदम अप्लाई करते हो कि आपको कोई भी एक कुछ डेटा गिवन है, रैंडम डेटा गिवन है जो कि सॉर्टेड भी नहीं है, और आपको बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर आइटम आउट ऑफ दिस एरे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसमें सॉर्टिंग लगानी होगी एंड देन उस पर आप बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हो। बट सॉर्टिंग भी हमारे पास बहुत सारी होती हैं, हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी खासी होती है। तो मे बी कि अगर आप पहले सॉर्टिंग लगाते हो और उसके बाद उस पर बाइनरी सर्च लगाते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बैठे। तो अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो वहाँ पर हम लोग ब्रूट फोर्स यानी कि लीनियर सर्च भी हम लोग लगा सकते हैं। लीनियर सर्च हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो लीनियर सर्च के केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो होती है हमारे पास बिग O ऑफ n, यानी कि अगर आपके पास 10,000 डेटा गिवन है और आपको एक आइटम को सर्च करने के लिए बोला जाता है उस 10,000 डेटा में से, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम यानी कि वर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना जाएगा, बिग O ऑफ n जाएगा। बट इन केस ऑफ बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च के केस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रहती है बिग O ऑफ log n बेस 2, जो कि बहुत कम है बिग O ऑफ n की कंपैरिजन में। कैसे, अगर मान लीजिए कि आपको 10 की पावर 2 यानी कि 100 कुछ इतने एलिमेंट्स गिवन है, तो अगर आप उस पर बाइनरी सर्च लगाते हो तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, बिग O ऑफ 10 की पावर 2, यानी कि लगभग अराउंड 100 ऑपरेशंस वहाँ पर होंगे। अब 100 ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, दैट डिपेंड्स कि कितना एक पर्टिकुलर आइटम को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम वहाँ पर लगेगा। ठीक है, 100 आइटम्स को प्रोसेस करने के लिए। अगर आप वहीं पर अप्लाई करते हो बाइनरी सर्च तो वहाँ पर आपको जो टाइम लगेगा, बिग O ऑफ log 2 बेस n यानी कि 10 की पावर 2 लगेगा, जो कि कितना होगा, 2 log बेस 2 10, दैट इज 2 इंटू 3.2 समथिंग, और ये कुछ आएगा आपके पास 6.4। अब बताओ 100 ज़्यादा बड़ा है, 6.4 ज़्यादा बड़ा है, ऑब्वियसली 100 ज़्यादा बड़ा है। तो इसीलिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बेस log 2n। तो हमारे जो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, बिग O ऑफ log 2n आती है, और लीनियर सर्च की केस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, बिग O ऑफ n। तो इसीलिए हम लोग जो प्रेफर करते हैं अप्लाई करना किसी भी डेटा पर सर्च को, वो कौन सा करते हैं, बाइनरी सर्च। बट बाइनरी सर्च की जो प्री रिक्विजिशन है, सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड डेटा होना चाहिए, तभी उस केस में वो log 2n आएगी। अगर मान लीजिए डेटा सॉर्टेड नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस पर सॉर्टिंग लगानी होगी। अब डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सॉर्टिंग वहाँ पर लगा रहे हो। तो सॉर्टिंग लगाने की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और उसके बाद log 2n किसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बाइनरी सर्च अप्लाई करने की। तो उस टाइम पर डिपेंड करेगा कि आफ्टर अप्लाइंग सॉर्टिंग एंड बाइनरी सर्च जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो बिग O ऑफ n से ज़्यादा रहती है, कम रहती है, तो वो उस केस पर डिपेंड करेगा। बट अगर हम बात कर रहे हैं सॉर्टेड और नॉन सॉर्टेड एरे की, तो सॉर्टेड एरे पर चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो उस पर आपको क्या अप्लाई करना है, बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है। अदरवाइज हमारे पास ब्रूट फोर्स तो है ही, यानी कि लीनियर सर्च अप्लाई करने के लिए है ही। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा कि बाइनरी सर्च को आपके कहाँ पर अप्लाई करना है और लीनियर सर्च को आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है। तो जल्दी से मैं इसके कुछ स्टेप्स लिखती हूँ और उसके बाद हम लोग उसको समझते हैं। सो देखिए, इसका मैंने कुछ एल्गोरिथम काइंड ऑफ लिखा है।
तो देखो कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मैंने 3 टर्म्स का यूज़ किया है, मिड, बिग एंड एंड का। मिड, बिग और एंड ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स को ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि बेसिकली ये वैल्यूज़ हैं या फिर इंडेक्स हैं, तो ये सब हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। तो इनको कुछ इंडेक्सिंग दे देते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। तो बिगनिंग, यहाँ पे बिग रिप्रेजेंट कर रहा है बिगनिंग, फर्स्ट इंडेक्स को, एरी के फर्स्ट इंडेक्स को। तो यहाँ पर देखो बिगनिंग की क्या वैल्यू है, 0 है। एंड की क्या वैल्यू है, जो लास्ट इंडेक्स होगा एरीज का वो रिप्रेजेंट करेगा एंड को। और मिड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है, बिग प्लस एंड अपॉन 2 पर फ्लोर फंक्शन हमने लगाया है। तो 0 + 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मिड की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई है हमारे पास। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास बिगनिंग, ये हो गया एंड इंडेक्स और 5 हो गया हमारे पास मिड इंडेक्स। इतना समझ में आया आपको? 3 चीज़ें हमें बार बार यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब अगर मैं बात करती हूँ ए ऑफ मिड की, दिस वन देखो, ए ऑफ मिड की बात कर रही हूँ, तो मतलब कि मैं अब 17 की बात कर रही हूँ, इसकी आइटम की बात कर रही हूँ। इतना गाइस आपको समझ में आता है। अगर आप एरेज पढ़ चुके हो, सॉर्टिंग आप पढ़ रहे हो, सर्चिंग पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपको एरेज लिंक लिस्ट इतना समझ में आता है। तो मुझे इतना ही डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आई गेस। तो ए ऑफ मिड किसे रिप्रेजेंट करेगा, 17 को, ए ऑफ बिगनिंग 2 को और ए ऑफ एंड 28 को। ये हमें इंडेक्सिंग का यूज़ करना है, तो इन्हें आपको समझ के चलना है। तो देखो सबसे पहले स्टेप क्या कहता है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है मिड। तो हमारे पास मिड कितना आ गया है, 5 आ गया है। चलो ये तो डायरेक्टली आ गया। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर 29 ये होता, मतलब एक और एलिमेंट होता, तो आपके पास क्या आता, 0 + 11 अपॉन 2 यानी कि 5.5 आता। तो हमें इस पर फ्लोर फंक्शन लगाना है, यानी आपको 5 को एज अ मिड एलिमेंट लेके चलना था। फ्लोर फंक्शन समझ में आता है कि आप उसकी लोअर वैल्यू ले लेते हो 5। अगर मान लो ये आपके पास सीलिंग फंक्शन होता है, तो वहाँ पर हम इसे क्या एज्यूम करते हैं, 6 को एज्यूम करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पर फ्लोर फंक्शन का अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, आपको ऑड नंबर्स गिवन होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग 5 को मिड कंसीडर करें या फिर 6 को मिड कंसीडर करें। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें फ्लोर फंक्शन को अप्लाई करना है। तो मिड हमारे पास आ गया है। तो अब हमें चेक करना है कि इफ़ ए ऑफ मिड इज इक्वल्स टू आइटम, तो आइटम लेट सपोज हमें सर्च करना है 19 को। तो हमने क्या किया, 17 यानी कि ए ऑफ मिड को कंपैरिजन किससे किया है, हमने आइटम से, यानी कि 19 से। तो बताओ ये इक्वल है, नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, स्टेप 3 पर हम आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाते, ठीक है, ये 19 होता है यहाँ पर एरेज में, तो ये यहीं से रिटर्न कर जाता, हमें यहीं पे आइटम मिल जाता है, यानी कि बिग ऑफ 1 में हमारा काम हो गया था। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं मिला, तो हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। तो यहाँ पे चेक करेगा, इफ आइटम इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, आइटम इज यानी कि 19 इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, यस कंडीशन इज ट्रू। तो ये क्या बोल रहा है, अब देखो अगर ये ट्रू है कंडीशन, तो आपको इतने समझ में आना चाहिए कि जो हमें आइटम सर्च करना है वो इस 17 के लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा। सोचो ज़रा, क्योंकि ये एरेज सॉर्टेड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया, हम एल्गोरिथम में यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई जो अब हमें आइटम सर्च करना है अभी, वो कहाँ पर होगा, इस मिड आइटम की राइट में अवेलेबल होगा। यानी कि लेफ्ट वाला ये जो पूरा एरे है, दिस एरे, इसका ये हमारे लिए कोई भी यूज़ नहीं रहा, ये एज इट इज़ डिस्कार्ड हो जाएगा हमारा। तो समझ में आया कि अगर देखो यहाँ पे 10 आइटम थे, तो 5 आइटम तो आपको चेक ही नहीं करने है ना। तो 5 आइटम पे तो आपको सर्च लगानी ही नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ दी जो आइटम है उन पे हमें सर्च को अप्लाई करना है। तो देखा आपने कि जो एल्गोरिथम जो अप्लाई कर रहे हो आप, बिग O ऑफ n/2 की तो अभी की अभी हो गई, फर्स्ट स्टेप में ही बिग O ऑफ n/2 की उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है, क्योंकि हमारे आधे नंबर्स तो डिस्कार्ड हो गए, हमें वहाँ पे चेक ही नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर क्या पता चल गया कि आइटम इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड है। तो हमें क्या होगा, देखो अब हमें जो बाइनरी सर्च लगाना है, फिर से हमें लगाना है, वो हमें इस एरे पर लगाना है, इस हाफ एरे पर। तो इस हाफ एरे पे हमें लगाना है, तो फिर से हमें बिगनिंग और एंड चाहिए होगा। तो एंड तो हमारा सही है, यही था, एंड हमारा एज इट इज रहेगा इस फर्स्ट स्टेप में। एंड कितना रहेगा, 11। बट बिगनिंग अब हमारा चेंज हो जाएगा। बिगनिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दिस एलिमेंट, यानी सॉरी बिगनिंग क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट इंडेक्स हो जाएगा। तो यानी कि मिड प्लस 1 हो जाएगा। वही लिखा है मैंने, बिगनिंग इक्वल्स टू मिड प्लस 1। यानी कि अगर राइट हैंड साइड में आपका डेटा अवेलेबल है, तो उस केस में आपका बिगनिंग चेंज होगा। तो बिगनिंग कितना हो जाएगा, मिड प्लस 1। मिड प्लस 1 क्यों किया है, क्योंकि मिड के लिए तो ये चेक कर चुका है, वो इक्वल नहीं था, तो इसलिए उसके नेक्स्ट आइटम से अब हम लोग बाइनरी सर्च को फिर से अप्लाई करेंगे। इतना आई गेस आपको समझ में आया होगा गाइज। अभी हम और स्टेप्स करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप हो गया, फिर उसके बाद उसने कहा गो टू स्टेप 1। अब हमें फिर से स्टेप 1 पे जाना है। तो अब गो टू स्टेप 1 फिर से जाएगा, फिर से मिड को फाइंड आउट करेगा। तो देखो मिड की वैल्यू कितनी आएगी,
मिड की वैल्यू आएगी हमारे पास, बिगनिंग इज 6, एंड इज 10/2, 16/2 दैट इज 8। तो अब जो मिड हमारे पास आया है वो ये आया है। फिर ये चेक करेगा इफ ए ऑफ मिड यानी कि 23 इज इक्वल टू आइटम, नो दिस इज नॉट इक्वल टू आइटम। तो नेक्स्ट आएगा आइटम इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, आइटम इज 19 इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड इज 23, नहीं ये वाली कंडीशन ट्रू है, आइटम इज लेस देन, यानी कि फोर्थ कंडीशन इज ट्रू। तो अब क्या होगा देखो, अब हमें ये पता है कि आइटम छोटा है इस ए ऑफ मिड से, तो जो आइटम है वो उसकी प्रोबेबिलिटी किधर ज़्यादा है होने की, इसके लेफ्ट में, राइट में नहीं होगा क्योंकि राइट में इसके सारे सारे बड़े आइटम्स होंगे 23 से। तो अब जो सर्च लगेगा, बाइनरी सर्च लगेगी, वो इस लेफ्ट वाली जो रेस्ट ऑफ द आइटम्स है उन पर लगेगी। तो यानी कि अब n/2 के भी हाफ आइटम्स पर बाइनरी सर्च को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, एंड की वैल्यू चेंज होगी, बिगनिंग तो हमारे पास यही 6 रहेगा, बिगनिंग तो हमारे पास 6 रहेगा, बट एंड की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, मिड -1, मिड वॉज 8, तो मिड एंड की वैल्यू कितनी हो गई है, 7 हो गई है। तो फिर से जाएगा स्टेप 1 पर, तो मिड फिर से कैलकुलेट किया जाएगा, बिगनिंग प्लस एंड अपॉन 2, 13/2, 2 छंग 12, 6 आ जाएगा हमारे पास। अब मिड की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज होके मिड हमारे पास हो चुका है दिस वन 6। अब फिर से चेक करेगा इफ ए ऑफ मिड इज इक्वल्स टू आइटम, ए ऑफ मिड इज इक्वल्स टू आइटम, यस कंडीशन इज ट्रू, तो ये यहीं से रिटर्न कर जाएगा और आपको 6 इंडेक्स रिटर्न कर देगा कि एट 6 इंडेक्स आइटम इज प्रेजेंट। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा और आपको इसका पैटर्न भी समझ में आया होगा कि हमारे पास इनिशियली n आइटम थे, उसके बाद हमने मिड फाइंड आउट किया, मिड फाइंड आउट करने के बाद वो आइटम्स हमने किस में सर्च किया, n/2 आइटम्स में, उसके बाद n/4 आइटम्स में, उसके बाद n/8 आइटम्स में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है बाइनरी सर्च का। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि ये ए ऑफ मिड इसके इक्वल नहीं होता, मान लो यहाँ पर होता 18, लेट सपोज हम एक केस लेकर चल रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पर होता 18 होता, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती, ए ऑफ मिड इज इक्वल्स टू आइटम। तो ये चेक करता फिर से कि आइटम इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, आइटम इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, यस कंडीशन इज ट्रू। तो अब क्या होता, बिगनिंग इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाता, तो बिगनिंग अब क्या हो जाता, दिस वन, और एंड भी यहाँ पर क्या है, दिस वन, बिगनिंग और एंड दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है यहाँ पर। फिर से ये जाता मिड फाइंड आउट करेगा, मिड फाइंड आउट करेगा तो बिगनिंग प्लस एंड यानी कि 7 + 7/2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब फिर से चेक करेगा ए ऑफ मिड कितना है, अब 21 है, इज इक्वल्स टू आइटम, नो। तो क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस रिपीट जो हो रहा है एक वाइल लूप के अंदर हो रहा होगा, तो वाइल लूप जो हम कंडीशन लगा के चलेंगे वो ये चलेंगे कि वाइल बिगनिंग शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एंड, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो ही हमारी ये जो सारा का सारा प्रोसेस है वो ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कंडीशन इक्वल नहीं थी तो ये क्या करेगा, देखो आइटम इज लेस देन ए ऑफ मिड आता, ठीक है 19 था क्योंकि, और ये 21 है, तो आइटम इज लेस देन ए ऑफ मिड, तो ये क्या करेगा, एंड इक्वल्स टू मिड -1 कर देगा। मिड की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 7, तो एंड की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी यहाँ पर 6, और जबकि बिगनिंग की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7 है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, बिगनिंग ग्रेटर देन 6 एंड हो गया है, तो यानी कि वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, यानी कि अब इस पर हमें बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं करना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि log n कैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई थी। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, ये हमने ए ऑफ मिड फाइंड आउट किया था, उसके बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया था कि आइटम लेफ्ट में होगा इसके या फिर राइट में होगा। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स सबसे पहले n पर आपने जब n एलिमेंट्स थे उस पर आपने मिड फाइंड आउट किया, उसके बाद आपने जो नेक्स्ट मिड फाइंड आउट किया था वो इस हाफ के यानी कि इस n/2 पर आपने उस बाइनरी सर्च को अप्लाई किया था। उसके बाद हमने फिर से मिड फाइंड आउट किया था और हमने चेक किया था कि जो आइटम है वो उसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, या लेट सपोज वो राइट में था, तो फिर से क्या हुआ था, अब n/2 के हाफ आइटम्स पे फिर से हमने बाइनरी सर्च को अप्लाई किया, n/4 पे लेट सपोज अप्लाई किया। इसी तरीके से फिर वो किस पे जाता है, n/8 आइटम्स पे अप्लाई करता है, n/16 पर अप्लाई करता है, कब तक, जब तक कि उसके पास सिंगल आइटम नहीं रह जाता। वही चीज़ हमने यहाँ पर की थी, लास्ट जो मैंने एग्जाम्पल बताया है। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है, n/2, n/4, n/8, n/16 अप टू 1। कंसाइज करूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, 2 की पावर k n/2 की पावर k आ जाएगा ये, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर अगर ले लो 2 की पावर 0 ले लो आप,
तो ये कुछ ये फॉर्मूला निकल रहा है इसमें से n की अपॉन 2 की पावर k, और ये हमें कब तक करना है, जब तक कि इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ से देखो क्या आएगा, 2 की पावर k आ जाएगा, log n इक्वल्स टू 2 की पावर k आ जाएगा, log k ले लो, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, log बेस 2 n आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने बताया आपको कि इन केस ऑफ बाइनरी सर्च जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कितनी आती है, log बेस 2 n आती है। ठीक है, आई गेस गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो देखो भाई, बाइनरी सर्च के नाम से एक मैंने क्लास फाइल यहाँ पर बना ली है। अब कुछ डेटा ना हम लोग लीनियर सर्च में से कॉपी कर लेते हैं, मजा आएगा। तो देखो भाई, एलिमेंट्स हमें पूछने होंगे, एलिमेंट्स को एंटर भी करवाना होगा, आइटम टू बी सर्च भी हमें कॉपी करवाना होगा। तो ये एज इट इज़ उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। क्या किया, जस्ट एलिमेंट्स हम यूजर से एंटर करवाएंगे, यहाँ पे तो हम भाई एंटर करवाएंगे, बाकी तो एग्जाम में या फिर प्लेसमेंट के टाइम पे आपको डेटा दिया ही जाएगा, उसमें से आप कर लेना काम। एंटर एलिमेंट्स कब करवा लेंगे, और आइटम टू बी सर्च हमने यहाँ पे एंटर करवा लिया है। ठीक है, अब हमें क्या अप्लाई करना है, देखो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मिड की वैल्यू, तो वो हमें एक लूप में फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग एक लूप लगाएंगे, वाइल लूप। वाइल लूप में हम सोचो क्या कंडीशन लगा सकते हैं, सोचो ज़रा। एट द एंड हमारा क्या हुआ था, बिगनिंग और एंड दोनों इक्वल हो गए थे। तो यहाँ पर हम कंडीशन ये लगा लेते हैं, बिगनिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड। ये कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। तब तक हमें क्या करना होगा, ये जो हमने सारे प्रोसेस किए थे ना, बार बार मिड फाइंड आउट करने वाला, ये सब चीज़ें हम लोग तब तक करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे बिगनिंग और एंड को हमें इनिशियलाइज करना होगा, बिगनिंग कॉमा एंड हम लोग ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे इनिशियली बताना होगा कि बिगनिंग की वैल्यू हमने ली है 0, क्योंकि एरे का जो फर्स्ट नेक्स्ट होगा वो 0 होगा, और जो एंड है उसकी वैल्यू हमने ली है कितनी, n-1 हमने देखो, क्योंकि जो एरे का साइज है वो किस में होगा, n में होगा, तो इसलिए हमने ले लिया यहाँ पे n-1। तो जब तक ये होगा तब तक हमें मिड फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं, चलो मिड निकालते हैं। सबसे पहले मिड इज इक्वल्स टू बिगनिंग प्लस एंड अपॉन 2, ये हम लोग निकालेंगे। मिड को भी यहाँ पर रख दो भाई, मिड। ठीक है, तो मिड को मैं इंटीजर में लेके चल रही हूँ, तो आप इंटीजर में लेके चलोगे तो वो फ्लोर वैल्यू ही उठाएगा। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, इफ ए ऑफ मिड, आइटम से मैच करवाते हैं। आइटम हमने किस में लिया था, आइटम में ही लिया है। आइटम टू बी सर्च इफ आइटम इज इक्वल्स टू ए ऑफ मिड, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में हम यहीं पर एक स्टेटमेंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आइटम फाउंड एट और प्लस क्या करोगे, प्लस मिड, इस पोजीशन पे ही आएगा ना, एट दिस लोकेशन, और इसके अलावा हम यहाँ से ब्रेक भी कर जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में हमें क्या करना है, एल्स इफ हम लोग लगाएंगे, एल्स इफ आइटम इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड। ठीक है, आइटम बड़ा है, आइटम टू बी सॉरी आइटम बड़ा है हमारा ए ऑफ मिड से, यानी कि एरे के जो मिड है उसके राइट साइड में होगा। तो राइट साइड के केस में बिगनिंग चेंज होता है, तो हमें उस केस में क्या करना है, बिगनिंग की वैल्यू को चेंज करना है। बिगनिंग इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मिड प्लस 1 हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग फिर से कहाँ पर जाएंगे, फिर से हम लोग पहुँच जाएंगे कहाँ पे, वाइल लूप पर पहुँच जाएंगे। बस इतना ही लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर से एल्स इफ हम लोग लगा देते हैं, एल्स इफ आइटम इज लेस देन ए ऑफ मिड, तो उस केस में हमें क्या करना है, एंड की वैल्यू को चेंज करना है। एंड कितना हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही चलेगा ना, आइटम फाउंड। और अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट भी एक देना है कि आइटम नॉट फाउंड वाला। तो आइटम नॉट फाउंड यहाँ की बजाय हम लोग क्या करते हैं, C++ कर देते हैं, जैसे कि हमने किया था वहाँ पर लीनियर सर्च के केस में। एक काउंटर ले लेते हैं हम लोग। काउंटर क्यों लिया गाइस, ये मैं बता चुकी हूँ आपको लीनियर सर्च के केस में, क्योंकि हमें देखो
अगर मैं यहीं पर एल्स लगा दूंगी तो वो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में दे देगा कि अगर उसको पहली बार में नहीं मिलता है आइटम तो आइटम नॉट फाउंड दे देगा वो आपको। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने काउंटर लगा दिया है। इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाता है तब तो हम कह देंगे कि भाई आइटम फाउंड, अदरवाइज आइटम नॉट फाउंड। आइटम फाउंड एट मिड पे, क्योंकि हमें मिलेगा हमेशा आइटम जब भी मिलेगा, अगर मिला तो, एल्स आइटम नॉट फाउंड। आइटम नॉट फाउंड, ठीक है। आई गेस ये चलना चाहिए, देखते हैं एग्जीक्यूट करके यहाँ पर क्या गड़बड़ आ रही है। डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, सी का मैं ऑलरेडी, अच्छा सी ऑलरेडी था यहाँ पे। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F11। अच्छा कुछ एरर है, क्या बोल रहा है, द लोकल वेरिएबल मिड मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। अच्छा मिड मैंने यहीं पर लिखा है, तो मिड की वैल्यू इनिशियली हम लोग 0 कर देते हैं। चलो ठीक है, अब चलते हैं, कंट्रोल F11। हाउ मैनी आइटम डू यू वांट टू एंटर, तो हम लोग 10 आइटम्स को एंटर करना चाहते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। आइटम टू बी सर्च्ड लेट्स सपोज 40। तो बताओ किस लोकेशन पे आना चाहिए, 0, 1, 2, 3 पर आना चाहिए। आइटम नॉट फाउंड आ गया। देखो भाई क्या गड़बड़ हुआ है, चेक करते हैं। देख रहे हो सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे क्या की है, बिगनिंग लेस देन होगा या ज़्यादा होगा, सबसे बड़ी गड़बड़ मैंने यहाँ पे करके बैठी हुई हूँ मैं। सही करो इसे, चलो कंट्रोल F11 करते हैं, तो पहली बार भी बाहर आ गया। हाउ मैनी आइटम्स, चलो 5 ले लेते हैं यार इस बार, 5 आइटम्स, 10, 20, 30, 40, 50। आइटम लेट्स सपोज 20 सर्च करना है तो 1 आना चाहिए, आइटम फाउंड एट 1 आ गया। सही, देखो जो ये गड़बड़ मैंने की थी ना, आप मत करना, बहुत ही बेइज्जती वाली मैंने गड़बड़ यहाँ पर की थी। चलो फिर से 10 आइटम्स से हम अप्लाई करके देखते हैं, 20, 50, 70, अच्छा 10 तो आएगा नहीं अब, 80, 90, 100, 120, 150, 190, 200। आइटम टू बी फाउंड लेट्स सपोज 9 हमने किया तो आइटम नॉट फाउंड हो गया, यानी कि हमारे पास ये जो हमारी एल्गोरिदम थी वो बिल्कुल, जो एल्गोरिदम था, जो प्रोग्राम लिखा है बिल्कुल सही चल रहा है। बट गाइज प्लीज़ इसे सही कर लेना, ठीक है। मैं सबसे लास्ट में ये चीज़ मैंने नोटिस की है, तो आप ना स्टार्टिंग में मैं उसमें कमेंट में मैंने डाल दिया था, तो वहाँ से आप इसे करेक्ट करके चलना, ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग बेस टू एन क्यों रहती है। तो अब अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और वहाँ पर एक सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड लिंक लिस्ट का डेटा दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, बाइनरी सर्च को अप्लाई करेंगे। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि डेटा आपके पास एरेज की फॉर्म में होगा, लिंक लिस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो आप जो एल्गोरिथम है वो वैसे ही वर्क करेगी, बस जो डेटा है ए ऑफ मिड जैसे लिखा है तो उसकी बजाय हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को लिंक लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि लिंक लिस्ट पर हम लोग सर्च को कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगी। ओके गाइज, आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस बाइनरी सर्च एल्गोरिथम से वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। पूरी कोशिश की है कि आपको ये लेक्चर समझ में आए, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, गुड लक।